नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरे जितने भी नए लोग हैं मैं उनको अपना परिचय देना चाहूँगा। दोस्तों, मैं शुभम गिरी TRE 2 सेलेक्टेड। आज ही कल अनुभव हुआ था मुझे भी सेलेक्ट होने का, और आप सब लोग भी सेलेक्ट हुए हैं। कुछ लोग पिछले महीने सेलेक्ट हुए थे, PRT जूनियर वाले, और फिर TGT और PGT वाले भी हमारे भाई बहन सेलेक्ट हो चुके हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट में भाई जहां मेरा अनुभव रहा है, उस विभाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक शिक्षक के रूप में आप एक पीढ़ी को तैयार करने जा रहे हैं जो नव भारत का निर्माण करेगी, और आप सभी लोग अपने कर्तव्य को अच्छे ढंग से निभाएं और भावी पीढ़ियों को अच्छे से तैयार करें, उनको सींचें। ऐसी मुझे ही नहीं, बिहार सरकार को भी आप सभी नव नियुक्त शिक्षक गणों से दोस्तों आशा है। और कई सारी दोस्तों मेरे पास कमेंट्स आ रही थी कि सुबह से ही आ रही थी। वैसे मैंने पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है, मगर सभी लोग कहने लगे कि सर डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक बार अच्छे से बता दीजिए। तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से तैयार करने हैं और किन बातों का आपको ख्याल रखना है, जो गलतियां आपको नहीं करनी है। क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई बहन दोस्तों गलतियां कर जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। फिर जब वो काउंसलिंग में काउंसलर के सामने बैठते हैं तो उनको और प्रॉब्लम हो जाती है ना। फिर उनको और दिक्कत हो जाती है कि ये क्या ले आए, है ना। तो आपको दोस्तों डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं और कौन सी सावधानियां दोस्तों बरतनी है, क्या गलती नहीं करनी है, ये सारी बातें दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना चीज़ें फिर आप समझ नहीं पाओगे। अगर एक लाइन भी मिस कर दिए फिर दिक्कत होगी। इसलिए दोस्तों आप ठंडे दिमाग से मेरी पूरी बात को सुनिएगा, देखिएगा, और जहां कहीं भी आपको डाउट हो तो आप दोस्तों कमेंट का बॉक्स ऑन है, आप आराम से कमेंट करिएगा और पूछिएगा कि आपकी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो क्या है, और मैं आपके सभी प्रॉब्लम का दोस्तों जो भी सॉल्यूशन है मैं आपको प्रदान करूंगा। घबराना बिल्कुल नहीं है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। सभी परेशानियों का हल आपके भाई के पास है, क्योंकि मेरे समक्ष भी परेशानियां आई थी जब मैं सेलेक्ट हुआ था, और कई सारे दोस्तों को भी परेशानी आई थी। नाम में प्रॉब्लम है, डिग्री का प्रॉब्लम है, रिजाइन का प्रॉब्लम है, बहुत सारी दिक्कतें थी, आधार का प्रॉब्लम है। तो आप कमेंट करिएगा, सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोस्तों आपको मिलेगा। तो दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी भाई बहनों से, नव नियुक्त शिक्षक गणों से निवेदन है, सभी सर लोगों से निवेदन है, मैम लोगों से निवेदन है, क्योंकि अब तो आप सर और मैम बन गए हैं, कि अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और परिवार का हिस्सा बनिए, ताकि जो भी BPSC से रिलेटेड न्यूज हो ऑथेंटिक रूप से आपको विभाग की सारी जानकारियां दोस्तों मिलती रहें और आपको नौकरी करने में आगे कोई दिक्कत ना हो। और उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आप पुराने व्यूवर्स हैं, आप मेरे नए हैं, तो कर दिया भी होगा और सपोर्ट भी कर रहे होंगे, और बाद में दोस्तों वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पर ले चलते हैं, और एक एक करके आप चेक करिएगा कि क्या ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ आपने कैरी कर लिया है या नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों, अपनी लिस्ट पर आपको हम ले चलते हैं। ये दोस्तों हम लिस्ट पर आ चुके हैं। TRE 3 में सभी सफल अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। और कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं दोस्तों हम पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों 10वीं का अंक पत्र, 10वीं का मूल प्रमाण पत्र। यहाँ अगर आप देख रहे हैं दो अलग अलग चीजें में दोस्तों। पहले क्या होता था कि 10वीं का अंक पत्र अलग आता था और 10वीं का मूल प्रमाण पत्र अलग आता था। तो अगर दोस्तों आप पुराने पास आउट हैं तो दोनों की अलग अलग दोस्तों कॉपी आप रखिएगा, और कम से कम इनके आपको दोस्तों 4 से 5 सेट बना लीजिएगा। मगर ये वाले सेट आपके काउंसलिंग में जमा नहीं होंगे, जमा आपके वाटर मार्क वाले होंगे। जो वाटर मार्क में निकलेंगे तो वहां भी आपने जरूर सबमिट किया होगा, है ना। तो अगर अलग अलग है दोस्तों तो अलग अलग फोटोकॉपी करा लेना है, अगर एक में ही है तो एक में ही आपको फोटोकॉपी करा लेना है, ठीक है। और इसी क्रम में आपको फाइल भी दोस्तों अपनी लगानी है, जिस क्रम में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों 12वीं का अंक पत्र और 12वीं का मूल प्रमाण पत्र है ना, ये भी आपको रेडी करना है। अगर अलग अलग है तो अलग अलग, एक में ही है तब भी कोई दिक्कत वाली बात दोस्तों नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम स्नातक पर आ जाते हैं। स्नातक यानी जो भी आपने कर रखा है, BA कर रखा है, BCom कर रखा है, BSc कर रखा है। और मैं बता दूं, जितने भी मेरे BCom वाले भाई बहन हैं उनको SST में कंसीडर किया जाता है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपको कंसीडर किया जाएगा। और मैं क्लियरली बोल रहा हूं कि बिहार में आप जो है मान्य है, BCom वालों को SST की मान्यता प्राप्त है। तो जो भी कोई आपको बताए, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है। SST के लिए मान्य है हमारे BCom वाले। तो स्नातक का अंक प्रमाण पत्र दोस्तों वो तो आपके पास होगा ही, और आपने अपलोड भी किया होगा।
और स्नातक मूल प्रमाण पत्र या औपबंधिक यानी कि डिग्री। अगर डिग्री दोस्तों आपके पास नहीं है तो आप प्रोविजनल निकलवा लीजिए, ठीक है, प्रोविजनल आपके लग जाएगी। प्रोविजनल भी नहीं है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां पर समय आपको मिल जाएगा और जब आपकी डिग्री आ जाए तब आप उसको सबमिट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात दोस्तों नहीं है। चलिए अगली डेट पर चलते हैं। हाँ, स्नाकोत्तर अंक पत्र और स्नाकोत्तर मूल प्रमाण पत्र। अब देखिए दोस्तों, अब जो लोग पीजीटी के लिए एलिजिबल है या जिनका बीए में 50% दोस्तों नहीं है और उन्होंने पीआरटी या जूनियर के लिए अप्लाई किया है तो उनका एमए में दोस्तों 50% होना चाहिए। तो उन्होंने जब फॉर्म भरा होगा तो एमए की मार्कशीट दोस्तों अपलोड की होगी। मेरे केस में भी यही था कि बीए में मेरे 50% नहीं थे जब मेरा चयन हुआ था, तो मेरा चयन एमए के आधार पर हुआ था क्योंकि वहां पर मेरा 58% था, ठीक है। तो मैंने जब फॉर्म भरा था तो मेरी एमए की मार्कशीट अपलोड हुई थी। तो यही दोस्तों सेम आपके साथ भी है। अगर आपने बीए में 50% नहीं है तो एमए का आपने लगाया होगा, या फिर आपने पीजीटी के लिए अप्लाई दोस्तों किया है तो वहां भी आपने स्नाकोत्तर अपलोड किया होगा, ठीक है। पीजीटी के लिए तो भी एमए का दोस्तों आपके पास होना चाहिए और मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी डिग्री अगर नहीं है तो आपके पास प्रोविजनल दोस्तों होनी चाहिए, उससे भी काम चल जाएगा। नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहां पर समय मिल जाएगा और अब जब आपका आ जाए तब आप उसको जमा कर दीजिएगा। तो घबराने वाली, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बस आप वीडियो में बने रहे, मैं आपकी एक एक समस्या का हल, सारी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आ जाते हैं बीएड या डीएलएड, यानी कि अगर आपने पीआरटी या जूनियर के लिए दोस्तों अप्लाई किया है तो भाई डीएलएड कर रखा है तो उसका अंक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, है ना, और या फिर उसकी डिग्री दोस्तों आपके पास होनी चाहिए। बीएड कर रखा है, बीएड के आधार पर, बीएड वाले तो भाई प्राइमरी में तो जाएंगे नहीं, वो जूनियर में जाएंगे, टीजीटी में जाएंगे, पीजीटी में जाएंगे। तो आप लोग भी दोस्तों क्या करेंगे, अपने जो डिग्री है उसे निकलवा लेंगे, अगर नहीं है तो प्रोविजनल निकलवा लीजिए। प्रोविजनल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनल की मार्कशीट तो होनी ही चाहिए ना, वो तो आपके पास होगी। और एक बात है, जमा फाइनल की होगी मगर रखना दोस्तों सारी ईयर की है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो लोग भाई बिहार के मूल निवासी हैं और उन्होंने जाति प्रमाण पत्र अपना लगाया है तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र दोस्तों होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी, जो भी आपकी कैटेगरी है, बीसी है, ईबीसी है, या अगर आप बिहार में ईडब्ल्यूएस का लाभ ले रहे हैं, एसटी हैं, एससी हैं, तो भी दोस्तों वो प्रमाण पत्र आप चेक कर लीजिए आपने लगाया है या नहीं लगाया है, आपकी फाइल में आया है। आवासीय प्रमाण पत्र, ये भी दोस्तों बिहार के मूल निवासियों के लिए ही है। अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं तो आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में अगर आप कोई आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं मगर किसी आरक्षण का लाभ नहीं ले रहे हैं तो आपका दोस्तों मूल निवास प्रमाण पत्र जो है वो नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों अगले पेज पर चलते हैं हम। अब दोस्तों अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं, यानी दिव्यांग भाई बहन अगर आप हमारे हैं, लाभ ले रहे हैं, तो आपके पास पीएच प्रमाण पत्र जो है, जो ये इंडिकेट करता है जो प्रमाण पत्र है, वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, यानी आपके पूर्वज रहे हैं, आप उस परिवार से आते हैं और आपके पास प्रमाण पत्र है, आप उसके आधार पर आपका चयन हुआ है, तो वो भी आपके पास दोस्तों जो प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों मूल आधार कार्ड एवं आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वह मोबाइल भी लेकर के जाना है, उस पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा जो वहाँ बताना होगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात अब ये समझ लीजिए कि आधार कार्ड दोस्तों आपके पास होना चाहिए और वही आधार कार्ड होना चाहिए जो आपने अपलोड किया था। अगर संशोधन कराया है, नया आ गया है, तो दोनों लेकर के जाइएगा, ठीक है। ये नहीं कि एक घर में हम छोड़ जाएं, दोनों लेकर के जाइएगा और पहले जो अपलोड किया था वही देना। अगर कुछ बोले इसमें इधर उधर है तब आप नया वाला प्रस्तुत कर देना कि सर हाँ हमने संशोधन कराया है, ये हमारा नया वाला है। और दोस्तों इस बात का मेन ख्याल रखें कि उस पर जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है वो वहीं पर उस वक्त आपके पास मौजूद होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो मोबाइल नंबर आपके पास वही मौजूद होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जब आप काउंसलिंग के लिए दोस्तों जाएंगे तो वो आपका मोबाइल नंबर ही ओटीपी आएगा। वो ओटीपी जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा आपकी प्रक्रिया दोस्तों आगे बढ़ जाएगी, ठीक। तो इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखें कि वो मोबाइल आपके पास अवश्य होना चाहिए जो वहाँ पर आपके मोबाइल आधार पर लगा हुआ है, उसके बाद ही आगे चीज़ें बढ़ेंगी। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगर अभी तक लिंक नहीं है तो आप उसको लिंक करा लीजिए, अभी आपके पास समय है। हफ्ते भर में जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिना इसके दोस्तों आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा।
अभ्यर्थी को दोस्तों 4 फोटो रखने हैं, 4 फोटो, वैसे ज़्यादा रख लीजिएगा, 4 तो वहीं आपके जमा हो जाएंगे और आगे भी आपके फोटो लग, तो कम से कम 16 फोटो लेकर के आप जाना वहाँ पर, ठीक है। 16 फोटो वो कहीं ना कहीं आपके लगते चले जाएंगे। सीटेट एस्टेट का अंक प्रमाण पत्र। अब देखिए दोस्तों, अगर आप प्राइमरी और जूनियर के लिए हैं तो आपने बिहार टेट पास कर रखा हो, या फिर आपने सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 लगा है तो वो आपने पास कर रखा हो। अगर आपने दोस्तों टीजीटी पीजीटी के लिए आपका चयन हुआ है तो आपका एस्टेट का पेपर 1 और पेपर 2 आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इस बात का ख्याल रखें दोस्तों, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक समस्या है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे पास ओरिजिनल वाला नहीं है, तो दोस्तों जो आपने इंटरनेट वाला अपलोड किया था ना प्रोविजनल, वो आप वहां पर जमा कर देंगे, वो भी आपका मान्य हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। सीटेट का प्रमाण पत्र। दोस्तों अगर सीटेट का प्रमाण पत्र, हाँ सीटेट में एक चीज और है, कुछ लोगों ने जब फॉर्म अप्लाई किया था तो उनके पास क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेट वाली मार्कशीट थी, तो दोस्तों आपने वो अपलोड किया था, लेकिन अब दोस्तों आपका ओरिजिनल आ गया है, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, जो इंटरनेट वाला है उसकी भी आप एक हार्ड कॉपी एक निकलवा लीजिएगा, वाटरमार्क के साथ निकलेगी, और जो नया आ गया है आपका ओरिजिनल उसको भी ले जाना है ना। तो तब आप बता देंगे कि सर उस टाइम ओरिजिनल था नहीं, अब आ गया, उनको ऑलरेडी ये चीज पता है, तो घबराने वाली बात नहीं। इसको लेकर के बड़ी कमेंट आ रहे थे कि सर हमने ओरिजिनल क्या फिर से मौका देंगे, अरे मौका दे ना दे कोई दिक्कत नहीं है, जब वो आपकी फोटो कॉपी वाला मान्य कर रहे हैं और ओरिजिनल भी आपका आ गया है तो कोई दिक्कत वाली वहां पर बात दोस्तों नहीं है। इसलिए सीटेट वाले घबराए नहीं, जो लोग जनवरी में जिनका रिजल्ट वगैरह आया था। आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों स्टेट बैंक का चेकबुक वगैरह, दोस्तों मैं बता दूं चेकबुक पासबुक आपका वहां पर नहीं लगेगा, ये ट्रेनिंग पीरियड में भी आपका, हाँ ट्रेनिंग पीरियड में आपसे एक अकाउंट मांगा जाएगा, वहां पर जमा होगा। काउंसलिंग के टाइम दोस्तों आपका बैंक पासबुक वगैरह नहीं लगेगा, वहां कोई काम नहीं है। पैन कार्ड दोस्तों आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपका क्या बोलते हैं उसको, प्राण वगैरह जनरेशन में पैन का काम लगेगा। और बीपीएससी टीआरई 3 का एडमिट कार्ड होना चाहिए। हाँ यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं कि बहुत सारे लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो खो गया है, कहीं स्टिकर वाला नहीं है दोस्तों, कोई बात नहीं है, नया निकलवा लेना, ठीक। कोई भी वो रखा हो फोटो कॉपी करा लेना, वहां पर वो सिर्फ देखेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा एक कॉपी ले लेंगे। स्टिकर वाला आपके पास ही रहता है, वो जमा नहीं होता है। मेरे पास अभी भी मेरा स्टिकर वाला एडमिट कार्ड रखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्टिकर लगा है या नहीं लगा है इससे कोई मतलब नहीं है, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक। अगले बिंदु पर चलते हैं। बीपीएससी टीआरई 3 का आवेदन, दोस्तों आवेदन पत्र जो आपको मिला था उसे रख लीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आवेदन पत्र वहां पर ना चेक होगा और ना ही जमा होगा, लेकिन आप अपने पास रखे रहिएगा सेफ्टी के लिए, हो सकता है 1-2 नियम बदल दें कि नहीं हम ये भी देखेंगे, तो वो भी आपके पास होना चाहिए, वैसे कंपलसरी ये नहीं है। और अब दोस्तों हम अपने अंतिम बिंदु पर हैं कि जो सभी प्रमाण पत्र का ओरिजिनल कॉपी ले जाना है। एक फाइल दोस्तों बना लीजिए, जिस क्रम में मैंने बताया, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड, एमए, है ना, सीटेट वगैरह, जाति जो भी कुछ है, एस्टेट वगैरह, सब इस क्रम में रख लीजिए। फिर दोस्तों बीपीएससी वाटरमार्क वाला सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी लेकर के जाना है दोस्तों, वहां पर जो जमा होगा काउंसलिंग में वो पूरा का पूरा वाटरमार्क वाला ही जमा होगा, वहां वाटरमार्क वाला ही लेते हैं। बाकी जो प्लेन आपकी फोटो कॉपी होगी ना, ये हो सकता है कि ये सेट आपका ट्रेनिंग पीरियड में जमा करवाएं, उसके बाद 2 सेट तो दोस्तों आपके बीआरसी में जमा होंगे, और 2 सेट आप जहां ज्वाइन करोगे उस स्कूल में जमा होंगे। वाटरमार्क का काम सिर्फ आपकी काउंसलिंग के टाइम है, वहीं आपका वाटरमार्क जमा हो जाएगा, उसके बाद वाटरमार्क का कोई काम नहीं है। वाटरमार्क के दोस्तों 3 सेट कराइएगा, 2 आपके जमा हो जाएंगे, 1 आप अपने पास रखे रहिएगा। वाटरमार्क वाला सभी प्रमाण पत्र बीपीएससी वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड से प्राप्त कर सकते हैं। ये दोस्तों डैशबोर्ड से आपको डाउनलोड करने होंगे वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट्स, अभी नहीं आए हैं, मान करके चलिए कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में आपके ये डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। जनवरी के प्रथम सप्ताह में दोस्तों आपका वाटरमार्क वाला जो मटेरियल है पूरा आ जाएगा, और उसके दोस्तों आप 3 सेट बनाइएगा, 2 जमा हो जाएंगे, 1 आप अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा भविष्य के लिए, ठीक है। तो ये दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, आप सभी लोगों की अनुशंसा पर। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो किसी भी प्रकार का, तो आप निश्चित रूप से कमेंट करिए। मेरा जो बिहार में एक शिक्षक के रूप में अनुभव रहा है मैं पूरा का पूरा आपके साथ साझा करूँगा। और जिला आवंटन को लेकर के बड़ा ही चीज़ें चल रही हैं, परेशान ना हो, जिला आवंटन भी आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, और उम्मीद है कि जिसने जो जिले सेलेक्ट किए हैं उन्हीं में से आपको दोस्तों ज़रूर मिल जाएगा। तो ये दोस्तों आज की हमारी बातें थी जो मैंने आपको सारी बता दी हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके दोस्तों आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। और आपको दोस्तों ऑथेंटिक रूप से अगर बीपीएससी
कि सारी न्यूज़ चाहिए कि जो एक बीपीएससी शिक्षक ही आपको दे रहा हो, तो उससे बेहतर तो कोई न्यूज़ हो ही नहीं सकती है और उससे ऑथेंटिक न्यूज़ तो कोई हो ही नहीं सकती, आप सभी लोगों को पता है। तो दोस्तों, जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दे दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट अपने छोटे भाई को या बड़ा भाई जो भी आप हमें मानते हैं करिए, ताकि हम भी आपकी तरह थोड़ा सा यूट्यूब की दुनिया में एक कदम आगे बढ़ जाएं। आशा और उम्मीद है आपने सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जैसे ही हमें अन्य कोई अपडेट मिलेगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।